हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाइन जब लंच करने के लिए जा रही होती है अपने स्टाफ के साथ, तो कुछ देर वेट करने के बाद जब लिफ्ट नहीं आती तो हाइन दूसरी लिफ्ट की तरफ जाने लगती है क्योंकि हाइन को लेट हो रहा था। हाइन की सेक्रेटरी ये देखकर घबरा जाती है क्योंकि उस तरफ हिनवू मौजूद था। इसके बाद हाइन और हिनवू साथ में आते हैं और उन दोनों के सभी स्टाफ भी मौजूद होते हैं। हाइन हिनवू को ताना देते हुए कहती है कि उनका आज पूरा लॉ डिपार्टमेंट खाना खाने के लिए जा रहा है, यानी हिनवू के पास आज बहुत सारा टाइम है। हिनवू बताता है कि काम बहुत है इसलिए पेट भर खाना चाहिए। हाइन उसे जल्दी खाकर काम पर लगने के लिए कहती है। हाइन बताती है कि उसे जल्दी रिपोर्ट चाहिए कि 3 साल से इतने केस पेंडिंग क्यों हैं और साथ ही इन्हें रिजॉल्व करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। हिनवू बताता है कि काम हो जाएगा। वो हाइन को बिना इमोशनल हुए अच्छे से काम करने के लिए कहता है। हाइन उसे बताने लगती है कि वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखती है। हाइन हिनवू को बताती है कि वो ठीक से काम नहीं करता, इस वजह से ये सारी गलतियाँ हुई है। हिनवू ये सुनकर हैरान हो जाता है। इसके बाद हाइन और उसके स्टाफ लिफ्ट के अंदर चले आते हैं। हिनवू अपने स्टाफ के साथ बाहर ही मौजूद रहता है। इसके बाद हिनवू अपने स्टाफ को सीढ़ियों से चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ग्रेस्गो डायरेक्टर जो को एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जा रही होती है। यहाँ पर ग्रेस्गो की बातों से पता चलता है कि डायरेक्टर जो कुछ हेरा फेरी करके वहाँ से निकल रहा होता है और वो अमीर बनने वाला था। ग्रेस्गो उसे बताते हुए कहती है कि 100 मिलियन वॉन पर फाइनेंशियल फ्रॉड की सजा 25 साल है। वो जो को बताते हुए कहती है कि अगर वो जेल नहीं गया वो तभी उसकी मदद कर सकती है। डायरेक्टर जो उसे फिक्र न करने के लिए कहता है। वो बताता है कि वो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। यहाँ पर पता चलता है कि डायरेक्टर जो वो अपने साथियों का भी पैसा हड़प कर वहाँ से निकल रहा होता है और ग्रेस्गो को ये सारी बातें पता थी। उसे उस पर गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हाइन के रूम पे जब केयरटेकर सफाई कर रही होती है तब उसे कूड़े की थैली से एक बिल मिलता है और उस बिल की फोटो वो यंगसंग को भेज देती है। यंगसंग उसमें नाम पड़ता है संगमिन यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर, जहां हाइन ने अपना इलाज करवाया था। यंगसंग उस बिल को देखकर हैरान होता है और यहाँ पर दिखता है कि उस दिन जब हाइन को डिनर के लिए ले गया था तो उस दिन हाइन के पर्स पर हिनवू का फोन आया था। तो जब उसने हाइन का पर्स खोलकर देखा था तो उसे हाइन के पर्स पर दवाई भी मिली थी। इसके बाद जब उसने एक दिन लिफ्ट से बाहर आकर देखा कि हाइन कांप रही है और वो बहुत घबराई हुई है तो यंगसंग को उसी समय शक हो गया था कि हाइन बीमार है और उसका शक अब यकीन में बदल गया। फिर यंगसंग किसी को फोन मिलाता है और वो उस मेडिकल सेंटर में हाइन के बारे में पता करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हिनवू उस जगह जाता है जहाँ हाइन शॉपिंग किया करती थी। वो वहाँ मौजूद एक लेडी को फोटो दिखाता है। वो उस फोटो दिखाते हुए एक घड़ी के बारे में पूछने लगता है। वो लेडी बताती है कि ये घड़ी रॉन्डिक फ्रैक ने अपनी 101 साल एनिवर्सरी पूरा होने पर ये लॉन्च की थी। वो बताती है कि ये एक रीऑर्डर प्रोडक्ट है। वो बताती है कि सिर्फ 10 घड़ी में ये येलो डायमंड लगाया जाता है। हिनवू उस लेडी से 10 लोगों की लिस्ट मांगने लगता है। वो लेडी फिर लिस्ट दिखाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर पता चलता है कि हिनवू ने उस लेडी की माँ की मेडिकल सेंटर में मदद की थी, इसलिए वो लेडी हिनवू की मदद करना चाह रही थी। वो लेडी बताती है कि उसकी फ्रेंड एक स्विस ऑफिस में है जो उसकी मदद कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि स्विचोल साइकिल सीखने की कोशिश कर रहा होता है। स्विचोल को साइकिल चलाने नहीं आती थी। तभी स्विचोल की माँ जब कार से वहाँ पहुँचती है तभी वो देखती है कि स्विचोल साइकिल से गिर जाता है। वो ये देखकर डर जाती है और तुरंत कार से बाहर आती है। वो देखती है कि स्विचोल के हाथ पे चोट लग गई है। उसकी माँ अपनी बहू को डांटने लगती है। वो स्विचोल को साइकिल चलाने के लिए मना करती है। स्विचोल की जैसे साइकिल हटाने लगती है तभी स्विचोल गुस्सा आता है। स्विचोल गुस्सा होते हुए कहने लगता है कि उसकी माँ ने कभी उसे कुछ सीखने नहीं दिया क्योंकि उसकी माँ को हमेशा डर लगा रहता था और इस वजह से स्विचोल परेशान हो गया था। स्विचोल कहने लगता है कि वो गिरना चाहता है। उसकी माँ उससे पूछने लगती है कि वो गिरना क्यों चाहता है। स्विचोल बताता है कि वो अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखाना चाहता है और इसीलिए स्विचोल साइकिल चलाना सीख रहा होता है। स्विचोल बताता है कि वो अपने बेटे को हर चीज सिखाना चाहता है जो उसने खुद नहीं सीखी। उसकी माँ एक इंस्ट्रक्टर लगाने के लिए कहती है। स्विचोल बताने लगता है कि बच्चों को सब कुछ उनके डैड से सीखना चाहिए और वो फिर से साइकिल चलाना शुरू कर देता है। वहीं दिखता है कि डाई के फोन में किसी का फोन आ रहा होता है। डाई बात करने के लिए किनारे पर चले आती है। डाई जब फोन उठाती है तो फोन पर कोई मैनहट्टन से केविन बात कर रहा होता है। यहाँ पर दिखता है कि डाई ने किसी फ्लाइट को खरीदने के लिए कुछ फॉर्म भरा था और वो फ्लाइट डाई को मिल चुका था। डाई अंदर से खुश नहीं होती है। वो आदमी डाई को खुद वहाँ आकर साइन करने के लिए कहता है। डाई उसे बताती है कि वो 2 हफ्ते में वहाँ पहुँच जाएगी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन की सेक्रेटरी हिनवू के बारे में कुछ सीक्रेट बात बताती है हाइन को। वो बताती है कि हिनवू सर रोज गार्डन में जाकर किसी औरत का नाम पुकारते हैं। हाइन ये सुनकर हैरान होती है। इसके बाद दिखता है कि हिनवू उस गार्डन में मौजूद था और वो किसी लड़की का नाम पुकार कर उसे ढूंढ रहा होता है जो योन शॉक नाम की लड़की थी। हिनवू के सामने से एक लड़की गुजरती है। हिनवू को लगता है कि वही लड़की है। हिनवू उस लड़की को सामने आने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हाइन की सेक्रेटरी हाइन को नाम भी बता देती है उस लड़की का जो कि योन शॉक था। हाइन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइन बताती है कि वो उस लड़की को जानती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन के डैड जब घर के बाहर पार्क में मौजूद होते हैं तो उनके 2 जासूस उनके पास आए थे। उन्होंने वो हिनवू की जासूसी करने के लिए लगाए थे। वो उनसे हिनवू के बारे में पूछने लगते हैं। वो जासूस बताते हैं कि उन्होंने हिनवू पर कई दिनों से नजर रखी है। वो फिर अपने जैकेट के अंदर से कागज निकलकर उन्हें दिखाता है।
जिसमें हिनवू की 24 घंटे की डिटेल लिखी हुई थी, वो कब क्या क्या करता है। वो जासूस बताता है कि कुछ दिनों से उनकी हरकतें कुछ अजीब सी है। हाइन के डैड उसको चेक करते हैं। उन्हें एक टाइमिंग मिलती है जिसमें हिनवू उस टाइम पर बेसबॉल खेलने जाया करता था। इसके बाद उन्हें दिखता है कि उसकी अगली टाइमिंग में हिनवू ग्रैंडमा रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था। वो उन जासूस से पूछने लगते हैं कि वो उस रेस्टोरेंट में किसके साथ खाना खाने गया था। वो जासूस बताता है कि वो वहाँ डेली खाना खाने के लिए जाते हैं। हाइन के डैड पूछने लगते हैं कि वो अकेले वहाँ खाना खाने क्यों जाता है। इसके बाद हाइन के डैड परसों की डिटेल मांगने लगते हैं क्योंकि हिनवू उस दिन रात को लेट में आया था घर। जासूस बताते हैं कि परसों भी वो उसी होटल में खाना खाने के लिए गया था। बताते हैं कि उसके बाद हिनवू एक स्कूल में चला गया था। हाइन के डैड पूछने लगते हैं कि वो स्कूल में क्या करने गया था। जासूस बताता है कि हिनवू वहाँ दौड़ने गया था। वो हाइन के डैड को वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें हिनवू स्कूल के ग्राउंड में दौड़ रहा होता है। हिनवू उस वीडियो में दौड़ते दौड़ते चिल्ला रहा होता है। हाइन के डैड ये देखकर हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दिखता है कि उस वीडियो में कि हिनवू गाना भी गा रहा होता है। उन्हें समझ नहीं आता कि हिनवू कर क्या रहा है। वो जासूस बताता है कि उसके बाद वो घर आकर रास्ते में किसी बिल्ली से मिले। हाइन के डैड उन्हें डांटने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन जासूसों ने ढंग से उन पर तहकीकात नहीं की है। इसके बाद वो जासूस अपने फ़ोन में हिनवू की फ़ोटोज़ को दिखाता है जो उसने हिनवू के फ़ोन को हैक करके ली थी। दिखता है कि उसमें कुछ बिल्ली की और बाकी सारी हाइन्स की फ़ोटो होती है। वो जासूस बताने लगता है उन्हें कि अगर हिनवू डिवोर्स लेने चाहता तो हाइन की फ़ोटोज़ को वो अपने फ़ोन में क्यों रखता। हाइन के डैड ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हाइन के डैड वो हाइन से मिलते हैं और हाइन को वो फ़ोटोज़ दिखाते हैं जो उनके जासूसों ने ली थी। हाइन हिनवू की उन फ़ोटोज़ को देखकर यकीन नहीं करती। हाइन अपने डैड से कहने लगती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो अच्छा बनने का नाटक कर रहा हो। हाइन बताने लगती है कि कुछ ही दिनों में सब कुछ खुलासा हो जाएगा। हाइन ऑडिट रिपोर्ट के आने का इंतजार कर रही होती है। अगले दिन दिखता है कि हाइन की सेक्रेटरी हाइन को वो कागजात दिखाती है जिसमें हिनवू के अकाउंट्स की डिटेल चेक की गई थी। हाइन देखती है कि उनमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी। हाइन ये देखकर हैरान होती है कि हिनवू ने हर पैसे का हिसाब रखा हुआ था। वो सेक्रेटरी बताते हुए कहती है कि हिनवू सर बहुत ही कम खर्चा करते हैं। सेक्रेटरी आगे बताते हुए हाइन को कहती है कि वो अक्सर बैंक से काफ़ी सारे रुपए निकालते हैं। हाइन ये सुनकर हैरान होती है। सेक्रेटरी बताती है जब उन्होंने 3 लाख वॉन का अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया है तो उन्होंने वो रुपए मॉर्निंग रोज को दिए थे। हाइन ये सुनकर हैरान हो जाती है। हाइन को लग रहा था कि वो कोई बार है। सेक्रेटरी बताती है कि वो एक फूलों की दुकान है। इसके बाद हाइन अपने सेक्रेटरी के साथ उस दुकान में चले जाती है। सेक्रेटरी दुकान के अंदर से पता करके आती है। सेक्रेटरी हाइन को बताती है कि आज भी हिनवू सर ने 3 लाख वॉन का पेमेंट किया है और उन्होंने उन फूलों को किम मिन जी को भेजा है। हाइन समझ गई थी कि हिनवू का शायद अफेयर चल रहा है। हाइन सेक्रेटरी से उस लड़की का एड्रेस पूछने लगती है। इसके बाद दिखता है कि हाइन किम मिन जी से मिलने के लिए चली जाती है। किम मिन जी हाइन को मैम कहकर पुकारने लगती है, यानी कि वो हाइन को जानती थी। और दिखता है कि किम मिन जी वही लड़की थी जिस दिन हाइन ने उस लड़की को अपने डिपार्टमेंट में हो रहे झगड़े से बचाया था। और एक दिन उसने बाथरूम में किम मिन जी को रोते हुए देखा था और उसे पता चला था कि किम मिन जी के फादर की तबीयत खराब है और किम मिन जी के पास रुपए नहीं थे इसलिए वो रो रही थी। हाइन किम मिन जी को रोते हुए देखकर हैरान हो जाती है। किम मिन जी हाइन को बताने लगती है कि कंपनी ने उसकी बहुत मदद की है। उसे लग रहा था कि हाइन ने उन फूलों को भिजवाया है और बहुत सारा पैसे उन्हें डोनेट किया है और वो हाइन को वहाँ देखकर बहुत खुश थी। वो हाइन को थैंक यू कहती है। हाइन अपने सेक्रेटरी को देखने लगती है। सेक्रेटरी हाइन को किम मिन जी के पास जाने के लिए कहती है। हाइन धीरे से उसके पास जाती है और उसकी पीठ पर हाथ रखती है। किम मिन जी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। हाइन को उसके दर्द का एहसास हो जाता है। हाइन को हिनवू पर रो रहे शक का अफसोस होने लगता है। इसके बाद हाइन अपने सेक्रेटरी के साथ लंच करने लगती है। हाइन की सेक्रेटरी हाइन को बताने लगती है कि हिनवू सर ने ही हाइन के नाम से फूल भिजवाए थे। वो हिनवू सर की तारीफ करने लगती है। हाइन कुछ नहीं कहती। हाइन वहाँ फनेल रूम की सफाई देखकर बहुत खुश होती है। हाइन वहाँ किम मिन जी के साथ कुछ लड़कियों को रोता हुआ देखती है। हाइन को समझ आ जाता है कि इस फनल में सभी अपनों के लिए आए हैं, कोई भी मतलब के लिए नहीं आया है। इसके बाद हाइन जब वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ हिनवू आ जाता है। सेक्रेटरी वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती है। हिनवू हाइन को देखकर हैरान होता है। हिनवू को लगने लगता है कि हाइन उसकी जासूसी करने के लिए वहाँ आई थी। हाइन हिनवू से पूछने लगती है कि उसने उसके नाम से फूल और पैसे क्यों भेजे। हाइन हिनवू से ये सब करने के लिए मना करती है। हाइन हिनवू से कहने लगती है कि उसने जो भी किया है वो कभी नहीं भूल पाएगी। वो आगे बताती है कि वो पूरी ज़िंदगी में कभी इतनी दुखी नहीं हुई क्योंकि हिनवू ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो बताने लगती है कि वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। वो आगे कहने लगती है कि वो उससे मरते दम तक नफरत करती रहेगी। वो हिनवू से कहने लगती है कि जब वो कहेगी तब हिनवू को उसकी ज़िंदगी से जाना पड़ेगा। फिर हाइन वहाँ से चले जाती है। हिनवू बस ये सुनकर हैरान था। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।